हेलो फ्रेंड्स, दिस इज एसपी सिंह एंड क्रैकल एग्जाम्स में आपका स्वागत है। प्यारे दोस्तों, सीटेट जुलाई 2024 को टारगेट करते हुए हमारी एसएसटी की क्लासेस कंटिन्यू हैं, जिसमें आज हम लोग चैप्टर नंबर 10 पढ़ रहे हैं। ये चैप्टर नंबर 10 जो है ये क्लास 6 की जो आपकी हिस्ट्री है उसका लास्ट चैप्टर है। इसके बाद क्लास 7 की हिस्ट्री शुरू करेंगे, वह कंप्लीट होगी। उसके बाद क्लास 8 की हिस्ट्री को हम लोग कवर करेंगे। आज की क्लास में जो महत्वपूर्ण इमारतें हैं, जो चित्र हैं, किताबें हैं, उनके बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। बहुत महत्वपूर्ण, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। एक भी लाइन आप मिस ना करें। जिस विद्यार्थी ने ये क्लास नहीं देखी, समझो उसने बहुत कुछ खो दिया। और ये जो हम लोग बुक्स पढ़ रहे हैं, यहाँ पे आप सामने देख सकते हैं, ये एनसीईआरटी की ऑफिशियल बुक्स हैं 2023-24, यानी कि फुल जो है अपडेटेड वर्जन हम लोग पढ़ रहे हैं। और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें जहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आपका बनता है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं उनको पढ़ेंगे, जो कहानी की तरह पढ़ने वाली हैं उनको कहानी की तरह पढ़ लेंगे। और बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास। आइए शुरू करते हैं। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। देखिए, इमारतें, सबसे पहले हम धातु विज्ञान को पढ़ते हैं। धातु विज्ञान क्या है? प्राचीन भारतीय धातु वैज्ञानिकों ने विश्व धातु विज्ञान के क्षेत्र में प्रमुख योगदान दिया है। पुरातात्विक खुदाई ने यह दर्शाया है कि हड़प्पावासी कुशल शिल्पी थे, यानी कि जो हड़प्पावासी थे वो अच्छे शिल्पकार थे और उन्हें तांबे के धातुकर्म, धातु शोधन की जानकारी थी। ठीक है, तांबे के धातुकर्म या धातु शोधन की जानकारी थी किनको? हड़प्पा वासियों को। वो अच्छे शिल्पी थे, यानी कि अच्छे शिल्पकार थे। उन्होंने तांबे और टिन को मिलाकर कांसा भी बनाया था। किसने तांबे और टिन को मिलाकर कांसा बनाया था? तो हड़प्पा वासियों ने तांबे और टिन को मिलाकर के कांसा बनाया था। वो अच्छे शिल्पकार थे और इन्होंने कांसा बनाया था, इसलिए इनको कांस्य युग से जोड़ दिया गया। और इनके जो उत्तराधिकारी थे वो लौह युग से संबंध रखते थे। भारत अत्यंत विकसित किस्म की लोहे का निर्माण करता था, जैसे खोटा लोहा, पिटवा लोहा, ढलवा लोहा। अब आगे समझेंगे तो यहाँ पे आप एक पिक्चर देख पा रहे हैं, सामने पिक्चर देख रहे हैं। ये जो फोटो है ये कहाँ की है? ये लौह स्तंभ है प्यारे दोस्तों। क्या है ये लौह स्तंभ है। कहाँ है? ये मेहरौली दिल्ली में कुतुब मीनार का जो परिसर है, यानी कि जहाँ कुतुब मीनार है वहीं यह भी लौह स्तंभ खड़ा हुआ है, यानी कि वहीं ये भी स्थित है। ये जो लौह स्तंभ है ये भारतीय शिल्पकारों की कुशलता का एक अद्भुत उदाहरण है। अब ये जो लौह स्तंभ है इसकी ऊंचाई कितनी है? तो इसकी ऊंचाई आप ध्यान रखिएगा 7.2 मीटर है। कितनी? यह जो लौह स्तंभ है जो दिल्ली में कुतुब मीनार के परिसर में स्थित है, ऊंचाई इसकी 7.2 मीटर है और वजन 3 टन से भी ज़्यादा है। इसका निर्माण लगभग 1500 साल पहले हुआ था। निर्माण कब हुआ? 1500 साल पहले निर्माण हुआ और आज भी ये लौह स्तंभ इस तरीके से खड़ा हुआ है। निर्माण कब हुआ? 1500 साल पहले इसका निर्माण हुआ। ठीक है, इसके बनने के समय की जानकारी जो है वो हमें इस पर खुदे अभिलेख से प्राप्त होती है। हमें कैसे जानकारी मिलती है कि ये कब बना था, कितना पुराना है? तो ये इस पर जो अभिलेख खुदा हुआ है उससे हमें जानकारी मिलती है कि ये कितना पुराना है। इसमें चंद्र नाम के एक शासक का जिक्र है जो संभवतः गुप्त वंश के थे। आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि जो है कि दिल्ली में कुतुब मीनार के परिसर में जो लौह स्तंभ है उसमें किस शासक का जिक्र है? तो उसमें चंद्र नाम के शासक का जिक्र है और वह किस वंश से संबंधित था? तो वह ऐसी संभावना है कि वो गुप्त वंश का शासक रहा होगा। आश्चर्य की बात यह है कि इतनी शताब्दियों के बाद भी इसमें आज तक जंग नहीं लगा है, इसको जंग ने नहीं जकड़ा है। आजकल का लोहा ले आओ, 8 दिन बाहर डाल दो, जंग आने लग जाता है। एक ये लोहा है जो आज तक इस पर जंग नहीं लगा है। आइए आगे समझते हैं चीज़ों को। आपकी आज की क्लास बहुत महत्वपूर्ण क्लास, एक एक लाइन आपकी बहुत महंगी है। चलिए ईंट और पत्थर की इमारतों को समझते हैं। हमारे शिल्पकारों की कुशलता के नमूने स्तूपों जैसी कुछ इमारतों में देखने को मिलते हैं। स्तूप का शाब्दिक अर्थ टीला होता है। डिफरेंट नोट कीजिए, स्तूप का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? टीला। जो बड़े बड़े टीले हुआ करते थे उनको स्तूप कहा जाता था। हालांकि स्तूप विभिन्न आकार के थे। जो स्तूप थे गोल भी थे, लंबे भी थे, बड़े भी थे, छोटे भी थे। तो ये जो स्तूप हैं वो अलग अलग आकार के थे।
उन सब में एक समानता भी थी, यानी कि भिन्नता होते हुए समानता भी थी। प्रायः सभी स्तूपों के भीतर एक छोटा सा डिब्बा रखा रहता था, चाहे गोल हो, लंबा हो, बड़ा हो, छोटा हो, लेकिन सब में एक छोटा सा डिब्बा रखा रहता था। इन डिब्बों में क्या है? इन डिब्बों में भगवान बुद्ध या उनके अनुयायियों, उनके फॉलोअर्स के शरीर के जो अवशेष हैं, जैसे चांदी हो गई, है ना, चांदी है, हड्डी या राख, या उनके द्वारा प्रयोग की गई कोई चीज जो है वो इन डिब्बों में रखी जाती थी। इतनी बात क्लियर हो गई? या कोई चीज या कोई कीमती पत्थर अथवा सिक्के जो थे वो इनमें रखे जाते थे। हमने स्तूप पढ़ा। स्तूप क्या है? उसका शाब्दिक अर्थ टीला होता है, जो विभिन्न आकार के हुआ करते थे, लंबे, छोटे, ऊंचे, है ना, गोल। इनमें क्या होता था? ये इसकी भिन्नता होती थी। समानता ये थी कि उनमें सब में एक डिब्बा होता था। उन डिब्बों में भगवान बुद्ध के अनुयायियों के जो अवशेष हैं, चाहे वो उनके दांत हो सकते हैं, हड्डी हो सकती है, राख हो सकती है, या उनके द्वारा प्रयोग की गई कोई चीज, कोई कीमती पत्थर या सिक्के भी रखे जाते थे। इसे धातु मंजूषा कहा गया है। क्या नाम दिया गया? इसको धातु मंजूषा कहते हैं। प्रारंभिक स्तूप धातु मंजूषा के ऊपर रखा मिट्टी का टीला होता था। पॉइंट टू बी नोटेड, प्रारंभिक स्तूप जो थे वो धातु मंजूषा के ऊपर रखा मिट्टी का टीला होता था। बाद में टीले को ईंटों से ढक दिया गया। आई बात समझ में? ये जो टीले थे इनको ईंटों से ढक दिया गया। पहले ये टीला मिट्टी का होता था, बाद में ईंटों से ढक दिया गया, और बाद के काल में उस गुंबद नुमा ढांचे को तरासे हुए पत्थरों से ढक दिया गया। पहले मिट्टी से ढका, फिर ईंटों का जमाना आया, और उसके बाद पत्थरों से उसको ढक दिया गया। आगे समझते हैं। देखिए, जो इंपॉर्टेंट है उसको आप नोट कीजिए, जो इंपॉर्टेंट नहीं है उसको सिर्फ जान लीजिए, पढ़ लीजिए, समझ लीजिए। प्रायः स्तूपों के चारों ओर परिक्रमा करने के लिए एक वृत्ताकार पथ बना होता था। वृत्ताकार पथ का मतलब ये होता है कि जैसे मान लीजिए यहाँ पे आपका एक मंदिर बना है, ये अब इसके चारों तरफ परिक्रमा करने के लिए एक गोल गोल क्या बना दिया जाता है? वृत्ताकार पथ बना दिया जाता है, जिससे हम उस मंदिर की परिक्रमा कर सकें। तो इसे क्या कहा जाता था? इसे प्रदक्षिणा पथ कहते थे। ये मंदिर बना है बीच में, इसके चारों तरफ जो है एक वृत्ताकार पथ बना दिया गया, इसको प्रदक्षिणा पथ कहते हैं। डियर फ्रेंड, क्या कहते हैं? प्रदक्षिणा पथ। इस रास्ते को रेलिंग से घेर दिया जाता था। ऐसा नहीं कि सिर्फ रास्ता बना के छोड़ दिया, उसके चारों तरफ क्या कर दी जाती थी? रेलिंग कर दी जाती थी, दीवार खड़ी कर दी जाती थी, और फिर जो है ये जो दीवार खड़ी कर दी जाती थी इसे वेदिका कहा गया। क्या कहा गया? वेदिका। अब समझिए, स्तूपों के चारों ओर परिक्रमा करने के लिए एक वृत्ताकार पथ बना होता था, जिसे प्रदक्षिणा पथ कहा गया। इस रास्ते को रेलिंग से घेर दिया जाता था, जिसे वेदिका कहते हैं। वेदिका में प्रवेश द्वार बने होते थे। रेलिंग और तोरण, तोरण का मतलब है प्रवेश द्वार, रेलिंग और तोरण प्रायः मूर्ति कला की सुंदर कलाकृतियों से सजे होते थे। अगर मैं इस पिक्चर के माध्यम से आपको समझाना चाहूँ, आप ये देख पा रहे हैं यहाँ पे जैसे बात हो रही थी कि एक वृत्ताकार पथ बना होता था, तो ये जो आप गोल गोल रेलिंग ऐसे देख रहे हैं, ये वाली ठीक है, ये क्या है? ये वृत्ताकार पथ है। ये इसके अंदर रास्ता है, ये तो रेलिंग है, ठीक है, इसके अंदर रास्ता है जहाँ से हम इसकी परिक्रमा कर सकते हैं। प्रदक्षिणा पथ जिसे कहा गया है, इस रास्ते को रेलिंग से घेर दिया गया है। ये देखिए, इसे वेदिका कहा जाता है। वेदिका में प्रवेश द्वार बने होते थे, यानी कि अंदर जाने के लिए जगह है, और तोरण जो वही प्रवेश द्वार, ठीक है। रेलिंग और प्रवेश द्वार अक्सर मूर्तिकला की सुंदर कलाकृतियों से सजे हुआ करते थे। आगे ये जो आप पिक्चर देख पा रहे हैं, ये क्या है? ये सांची का महान स्तूप है, जो कि मध्य प्रदेश में। कहाँ है? ये सांची का महान स्तूप है, जो कि मध्य प्रदेश में है। ओके, चलिए यहाँ पे हम मानचित्र, और पेज 89 पे जब जाएंगे तो एक मानचित्र मिलेगा, उसमें अमरावती को ढूंढेंगे। और यहाँ कभी एक भव्य स्तूप हुआ करता था, लगभग 2000 साल पहले। इस स्तूप को सजाने के शिलाओं पर चित्र भी उकेरे गए थे, ठीक है। चलिए आगे समझते हैं चीज़ों को, और देखिएगा आगे पढ़ने से पहले यहाँ पे ये जो सांची का महान स्तूप है, जो कि मध्य प्रदेश में है, इस तरह के स्तूपों का निर्माण कई 100 सालों तक चलता रहा। ये जो स्तूप है सांची का, इस स्तूप में ईंटों का प्रयोग संभवतः अशोक के ज़माने का है, जबकि इसकी जो रेलिंग है और जो प्रवेश द्वार है बाद के शासकों के काल में जोड़े गए हैं। भाई यहाँ पे
इसमें जो ईंटों का प्रयोग हुआ है, ये देखिए ये जो ईंटें लगी हुई हैं, ये सब ये अशोक के ज़माने की हैं। लेकिन ये जो रेलिंग बनी है, ये जो प्रवेश द्वार बना है, ये प्रवेश द्वार जो बाद के शासक हैं उनके ज़माने का है। ओके, बाद में ये जोड़े गए हैं। इतनी बात क्लियर हो गई। फिर यहाँ पे बाएं तरफ लिखा है कि अमरावती की एक शिल्प कृति है। ये जो है ये अमरावती की ही एक शिल्प कृति है। ओके, अब यहाँ से समझते हैं। देखिएगा, कई बार क्या हुआ, पहाड़ियों को काट कर बनावटी गुफाएं बनाई जाती थी। पहाड़ियों को काट करके बनावटी गुफाएं बनाई जाती थी। इस तरह की कई गुफाओं को मूर्तियों और चित्रों के द्वारा सजाया जाता था। इस काल में कुछ आरंभिक हिंदू मंदिरों का भी निर्माण किया गया। इन मंदिरों में विष्णु, शिव और दुर्गा जैसे देवी देवताओं की पूजा होती थी। आरंभिक हिंदू मंदिरों में किस भगवान की पूजा होती थी? तो आरंभिक हिंदू मंदिरों में विष्णु, शिव और दुर्गा जैसे देवी देवताओं की पूजा हुआ करती थी। इतनी बात क्लियर होती है। मंदिरों का सबसे महत्वपूर्ण भाग गर्भगृह होता था। गर्भगृह क्या होता है? जहाँ मुख्य देवी या देवता की मूर्ति को रखा जाता है उसे गर्भगृह कहते हैं। आपने अभी देखा होगा जब जो है कि हमारे अयोध्या में श्री राम मंदिर जो है उसकी जब प्राण प्रतिष्ठा हुई थी तो वहाँ पे आपने गर्भगृह देखा होगा, जहाँ पे भगवान राम की जो मूर्ति जो स्थापित है वो गर्भगृह है। आई बात समझ में? जहाँ पे भगवान राम की मूर्ति स्थापित है वो गर्भगृह है। ठीक है, उसी को गर्भगृह कहते हैं जहाँ मुख्य देवी या देवता की मूर्ति को रखा जाता था। इसी स्थान पर पुरोहित धार्मिक अनुष्ठान करते थे और भक्त पूजा करते थे। अक्सर गर्भगृह को एक पवित्र स्थान के रूप में दिखाने के लिए भीतरगांव, कहाँ की बात हो रही है? भीतरगांव जैसे मंदिर में उसके ऊपर काफ़ी ऊंचाई तक निर्माण किया जाता था। ये मंदिर है, ठीक है, यहाँ पे अंदर जो है गर्भगृह होगा और गर्भगृह जिसके ऊपर ये जो ऊंचाई है ये क्या है? ये काफ़ी ऊंचाई तक निर्माण किया जाता था। इसको शिखर कहते थे। क्या कहते हैं? शिखर। अभी आप अगर राम मंदिर को ठीक से देखेंगे तो ऊपर काफ़ी ऊंचाई इसी तरीके से दी हुई है। जहाँ पे गर्भगृह है उसके ऊपर ऐसे ऊंचाई दी होती है। ये क्या है? ये शिखर कहलाता है। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। शिखर निर्माण के कठिन कार्य के लिए सावधानी से योजना बनानी पड़ती थी और अधिकतर मंदिरों में मंडप नाम की एक जगह होती थी। यह एक सभागार होता था जहां लोग इकट्ठा होते थे। ध्यान दीजिएगा, आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि मंडप क्या होते हैं, तो मंडप वो होता है जहाँ पे लोग इकट्ठा होकर के मंदिर के लिए कोई योजना बनाना या किसी काम को लेकर के कोई सलाह मशवरा करना या किसी बात पर चर्चा करना, उसके लिए लोग वहाँ पे इकट्ठा होते थे, यानी कि वहाँ बैठ जाते थे आराम से। तो वो सभागार होता था। ठीक है, वो होता है मंडप। कहाँ होता है? ये मंदिर में ही होता है। मंदिरों में मंडप नाम की एक जगह होती थी या एक सभागार होता था जहाँ लोग इकट्ठे होते थे। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं बाएं ऊपर उत्तर प्रदेश के भीतरगांव का एक आरंभिक मंदिर है। ये जो देख पा रहे हैं आप, ये उत्तर प्रदेश के भीतरगांव का एक आरंभिक मंदिर है और ये लगभग 1500 साल पहले पक्की ईंट और पत्थरों से बनाया गया था। ये मंदिर कहाँ है? भीतरगांव में है। ठीक है, फिर उसके बाद दाएं ऊपर महाबलीपुरम के एकाश्मिक मंदिर हैं। ये महाबलीपुरम के एकाश्मिक मंदिर हैं और इनमें से प्रत्येक मंदिर एक ही विशाल पहाड़ी को तराशकर बनाया गया है। हर मंदिर को ऐसा नहीं कि अलग अलग बनाए गए हैं। ये सारे मंदिर एक पहाड़ी थी, कोई एक क्या था? एक पहाड़ था या पहाड़ी छोटी सी थी, उसी को काट काट करके मंदिर बनाए गए हैं। इसलिए इन्हें एकाश्म कहा गया है। क्या कहा गया है? एकाश्म। ठीक है, ये क्या था? यहाँ से लेकर के यहाँ तक एक ही पहाड़ी थी, उसी को काट काट करके इन पत्थरों को इन मंदिरों को बनाया गया है, इसीलिए इन्हें एकाश्म कहा गया है। इतनी बात क्लियर हो गई? ठीक है, अब हम आगे बढ़ेंगे तो हमें और भी बहुत सारी चीज़ें, इंपॉर्टेंट चीज़ें मिलेंगी। और ये कहता है एहोल का दुर्गा मंदिर है। एहोल का दुर्गा मंदिर, यह लगभग 1400 साल पहले बनाया गया था। ये जो मंदिर है वो एहोल का दुर्गा मंदिर है। एहोल एक जगह है कर्नाटक में, वहाँ का ये मंदिर है। आप सामने देख सकते हैं। आपसे पूछ लेगा कि एहोल का दुर्गा मंदिर कहाँ है, किस राज्य में है? तो एहोल का जो दुर्गा मंदिर है वो कर्नाटक राज्य में है। ओके, और जो एहोल है वो एक जगह है। इस मंदिर का जो निर्माण है 1400 साल पहले इसको बनाया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं और यहाँ से कुछ और चीज़ों को जानते हैं, समझते हैं। देखिएगा, स्तूप और मंदिर किस तरह बनाए जाते थे, थोड़ा सा पढ़ लीजिए इसके बारे में। स्तूपों और मंदिरों को बनाने की प्रक्रिया में कई अवस्थाएं आती थी।
इसके लिए काफ़ी धन खर्च होता था, इसलिए आमतौर पर राजा या रानी ही इन्हें बनवाने का निश्चय करते थे, आम आदमी तो बनवा नहीं सकता था। पहला काम, अच्छे किस्म के पत्थर ढूंढो, शिलाखंडों को खोदकर निकालना होता था। फिर मंदिर या स्तूप के लिए सोच विचार कर तय किए गए स्थान पर शिलाखंडों को पहुंचाना होता था, जहां पत्थरों को काट छांट कर तराशने के बाद खंभों, दीवारों की चौखटों, फर्शों और छतों का आकार दिया जाता था। इन सब के तैयार हो जाने पर सही जगह पर उन्हें लगाना काफ़ी मुश्किल का काम हुआ करता था। तो इस तरीके से ये स्तूप या मंदिर बनाए जाते थे। ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है इनको नोट करते चलिएगा, अगर हम बताना भूल भी जाएं तो, यानी कि जो हाईलाइट है उसको आप लगभग लिख ही लें, जरूर लिख लें। अब यहाँ पे है उड़ीसा का जैन मठ। ये जो सामने ये जो पिक्चर देख पा रहे हैं, ये उड़ीसा का जैन मठ है। पिक्चर आपके सामने क्या है, ये उड़ीसा का जैन मठ है। ठीक है, चलिए इसमें क्या है, ये भी एक पहाड़ी को खोदकर इस 2 मंजिली इमारत को बनाया गया है। ये देखिए यहाँ पे ये पहाड़ी थी पूरी, देखिए नज़र भी आ रहा है ना कि जैसे पहाड़ जैसे नज़र आ रहा है। ये देखिए यहाँ पे पत्थर रखे हुए हैं, ये पत्थर मंदिर के ऊपर थोड़ा रखे हैं, ये पूरी पहाड़ी ही थी, बस इसको काट करके ये जगह इसमें बना ली गई है। ओके, तो ये उड़ीसा का जैन मठ है, एक पहाड़ी को खोदकर इस 2 मंजिली इमारत को बनाया गया है। कमरों के प्रवेश द्वारों को ध्यान से देखो, इनमें जैन भिक्षु रहते और ध्यान करते थे। ये जो प्रवेश द्वार हैं ये क्या था, इनमें जैन भिक्षु जो थे वो रहते भी थे और इसी में बैठ करके वो अपना ध्यान करते थे। आगे बढ़ें, चलिए ठीक है। यहाँ नीचे देखिएगा, राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली से एक मूर्ति का चित्र मिला है, वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। चलिए अब कुछ और बेहतरीन चीज़ें यहाँ पे लिखी हैं, उसको समझिए। इस तरह के शानदार ढांचों का निर्माण करने वाले शिल्पकारों को सारा खर्च संभवतः राजा रानी ही देते थे। इसके अतिरिक्त इन स्तूपों या मंदिरों में आने वाले भक्त जो उपहार अपने साथ लाते थे, उनसे इमारत की सजावट की जाती थी। जैसे हाथी दांत का काम करने वाले श्रमिकों के संघ ने सांची के अलंकृत प्रवेश द्वार तोरण को बनाने का खर्च दिया था। यहाँ पे आप नोट कर देख सकते हैं कि प्रवेश द्वार यानी कि तोरण कहें चाहे प्रवेश द्वार कहें, एक ही बात है। इनकी सजावट के लिए पैसे देने वालों में व्यापारी, कृषक, माला बनाने वाले, इत्र बनाने वाले, लोहार, सुनार और ऐसे कई स्त्री पुरुष शामिल थे, जिनके नाम खंभों और रेलिंगों पर जो है खुदे हुए मिलते हैं या दिखाई देते हैं। और इसलिए जब तुम इन स्थानों को देखने जाओ तो याद रखिएगा कि कितने सारे लोगों ने इन्हें बनाने और सजाने में अपना योगदान दिया होगा। चित्रकला की यहाँ पे बात कर लेते हैं। देखिए अजंता, ये वो जगह है जहाँ के पहाड़ों में सैकड़ों सालों के दौरान कई गुफाएं खोदी गई। कब? अजंता जो है इसमें ये वो जगह है जहाँ के पहाड़ों में सैकड़ों सालों के दौरान कई गुफाएं खोदी गई। इनमें ज़्यादातर बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए विहार थे। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि अजंता में किन के लिए विहार बनाए गए थे, तो ये बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए थे विहार। इनमें से कुछ को चित्रों के द्वारा सजाया गया था। यहाँ इनके कुछ उदाहरण दिए गए हैं। गुफाओं के अंदर अंधेरा होने की वजह से अधिकांश चित्र मशालों की रोशनी में बनाए गए थे। भाई पहले लाइट की व्यवस्था तो थी नहीं, इन्वर्टर तो लगा नहीं था, ठीक है, तो जो मशालें होती थी उनको जला करके इनको बनाया गया है। इन चित्रों के रंग 1500 साल बाद भी आज भी चमकदार हैं। ये रंग पौधों और खनिजों से बनाए गए थे। आपको क्वेश्चन पूछ लेगा कि जो 1500 सालों तक जो कलर है यानी कि जो रंग है वो आज भी चमकदार है, उसके पीछे क्या कारण है? कारण है कि ये जो रंग था वो पौधों और खनिजों से बनाया गया था। इस महान कृतियों को बनाने वाले कलाकार अज्ञात हैं क्योंकि उनका नाम वगैरह लिखा नहीं है। यहाँ पे आप पिक्चर देख सकते हैं, कितनी सुंदरता है इस पिक्चर में, है ना। चेहरा देखिएगा, अजंता के चित्र हैं ये, और जहाँ जो आप आपके सामने इनको आप देख सकते हैं। आगे बढ़ेंगे तो हमें पुस्तकों की दुनिया देखने को मिलेगी और यहाँ से क्वेश्चंस बहुत पूछता है, एज इट इज क्वेश्चन यहाँ से पूछता है पुस्तकों की दुनिया से। इस युग में कई प्रसिद्ध महाकाव्यों की रचना की गई। इन उत्कृष्ट रचनाओं में स्त्री पुरुषों की वीर गाथाएं और देवताओं से जुड़ी कथाएं हैं। करीब 1800 साल पहले एक प्रसिद्ध तमिल महाकाव्य सिलप्पदिकारम की रचना इलांगो नामक कवि ने की थी। तुरंत नोट कीजिए बिना देरी के, ये सिलप्पदिकारम क्वेश्चन पिछले साल भी पूछा गया था, इस बार भी पूछा गया है। 1800 साल पहले तमिल महाकाव्य की जो रचना हुई उसका नाम क्या था? तो वह था सिलप्पदिकारम। यह सिलप्पदिकारम किस प्रकार का महाकाव्य है? तो यह एक तमिल महाकाव्य है जिसकी रचना 1800 साल पहले हुई थी। किसने की थी? इलांगो नाम के कवि ने की थी। बात क्लियर? ठीक है। और सिलप्पदिकारम जो तमिल महाकाव्य है, इसमें किसकी कहानी है? तो इसमें कोवलन
नाम के एक व्यापारी की कहानी है। वह पुहार में रहता था। कहाँ रहता था? पुहार में रहता था। बस इतना नोट कर लीजिए, बाकी पढ़ लीजिए। अपनी पत्नी कन्नगी की उपेक्षा कर वह एक नर्तकी माधवी से प्रेम करने लग गया। उसी की इसमें कहानी है। बाद में वह कन्नगी पुहार छोड़कर मदुरै चले गए। वहाँ पांड्य राजा के दरबारी जौहरी ने कोवलन पर चोरी का झूठा आरोप लगा दिया, जिस पर राजा ने उसे प्राण दंड दे दिया, उसी व्यक्ति को। ठीक है, कोवलन को। कन्नगी जो उसकी पत्नी थी, जो अभी तक उससे प्रेम करती थी, इस अन्याय के कारण दुख और रोष से भर गई। उसने मदुरै शहर का विनाश कर डाला। ये इसमें कहानी है। और ये जो शिलप्पतिकारम तमिल का महाकाव्य है, इसमें उसकी पत्नी क्या कहती है जब उसका पति मार दिया जाता है, राजा ने उसको मृत्युदंड दे दिया, वो यहाँ पे लिखा हुआ है। आप इसको पढ़ सकते हैं। हम लोग यहाँ पे आराम से पढ़ सकते हैं, हालांकि क्वेश्चन नहीं पूछेगा। एक और तमिल महाकाव्य है मणिमेखलई। क्या है? मणिमेखलई। इसको करीब 1400 साल पहले सत्यनार द्वारा लिखा गया था। क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा मणिमेखलई किसके द्वारा लिखा गया है? सत्यनार के द्वारा लिखा गया है। ये कैसा महाकाव्य है? यह एक तमिल महाकाव्य है। कब लिखा गया? 1400 साल पहले लिखा गया। इसमें कोवलन और माधवी की बेटी की कहानी है। क्या? इसमें कोवलन और माधवी की जो बेटी है उसकी कहानी है। ये रचनाएं कई सदियों पहले ही खो गई थी, लेकिन इनकी पांडुलिपियाँ बची थी। उनको दोबारा लगभग 100 साल पहले ये मिली हैं, 100 साल पहले। ठीक है। और जो कालिदास थे वो संस्कृत में लिखते थे। ये आपने पीछे पढ़ा है चैप्टर नंबर 9 में। ओके। पुरानी कहानियों का संकलन और संरक्षण की यहाँ पे बात करेंगे। हिंदू धर्म से जुड़ी कई कहानियाँ जो बहुत पहले से प्रचलित थी, इसी काल में लिखी गई थी। नोट कीजिए, हिंदू धर्म में बहुत सारी ऐसी कहानियाँ थी जो बहुत पहले से प्रचलित थी, लेकिन इसी काल में लिखी गई हैं। इनमें आपके पुराण भी शामिल होते हैं। पुराण का शाब्दिक अर्थ होता है प्राचीन। पुराण का शाब्दिक अर्थ होता है प्राचीन। पुराणों में विष्णु, शिव, दुर्गा व पार्वती जैसे देवी देवताओं से जुड़ी कहानियाँ आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा। पुराणों में किसकी कहानियाँ हैं, या जो है कि हिंदू देवी देवताओं की कहानियाँ किस में मिलती हैं? पुराणों में मिलती हैं। ओके। इनसे जुड़ी कहानियाँ जो हैं वो हमें मिलती हैं पुराणों में। ठीक है, चलिए नोट कीजिएगा यहाँ से चीज़ों को, बहुत इंपॉर्टेंट है। इनमें इन देवी देवताओं की पूजा की विधियां दी गई हैं कि कैसे किस देवी देवता की पूजा की क्या विधि होती है। इसके अतिरिक्त इनमें संसार की सृष्टि और राजाओं के बारे में भी कहानियां हैं। अधिकतर पुराण सरल संस्कृत श्लोक में लिखे गए हैं, जिससे सब उन्हें सुन और समझ सकें। पुराणों का पाठ पुजारी मंदिरों में किया करते थे, जिसे लोग सुनने भी आते थे। 2 संस्कृत महाकाव्य महाभारत और रामायण लंबे अरसे से लोकप्रिय रहे हैं। तुम में से भी कुछ बच्चे इन कहानियों से परिचित होंगे। जी बिल्कुल, हम लोगों ने इसको बहुत अच्छे से पढ़ा, मतलब जाना है, देखा है। महाभारत कौरवों और पांडवों के बीच युद्ध की कहानी है। महाभारत किसकी कहानी है? तो महाभारत कौरवों और पांडवों के बीच युद्ध की एक कहानी है। इस युद्ध का उद्देश्य पुरु वंश की जो राजधानी हस्तिनापुर है उसकी गद्दी प्राप्त करना था। ठीक है, इसके बारे में महाभारत में दिया गया है। ये कहानी तो बहुत ही पुरानी है, पर आज इसे हम जिस रूप में मानते हैं वह करीब 1500 साल पहले लिखी गई है। माना जाता है कि पुराणों और महाभारत दोनों को ही व्यास नाम के ऋषि ने संकलित किया था। क्वेश्चन क्या है? महाभारत और पुराणों को किसने लिखा है? व्यास नाम के ऋषि ने। महाभारत में भगवत गीता भी आती है। आगे बढ़ते हैं। रामायण की कथा कौशल के राजकुमार राम के बारे में है। ओके। उनके पिता ने उन्हें वनवास दे दिया था राम को। वन में उनकी पत्नी सीता का लंका के राजा रावण ने अपहरण कर लिया। सीता को वापस पाने के लिए राम को लड़ाई लड़नी पड़ी। वे विजयी होकर कौशल की राजधानी अयोध्या लौटे। महाभारत की तरह ही रामायण भी एक प्राचीन कहानी है, जिसे बाद में लिखित रूप दिया गया। संस्कृत रामायण के लेखक वाल्मीकि माने जाते हैं। संस्कृत रामायण के लेखक कौन हैं? वाल्मीकि। या रामायण के लेखक कौन है? वाल्मीकि माने जाते हैं। आगे बढ़ेंगे तो हमें यहाँ से मिलेगा आम लोगों द्वारा कही जाने वाली कहानियाँ हैं। देखिएगा, एक एक लाइन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आम लोग भी कहानियाँ कहते थे, कविताओं और गीतों की रचना करते थे, गाने गाते थे, नाचते थे, नाटकों को खेलते थे। इनमें से कुछ तो इस समय के आसपास जातक और पंचतंत्र की कहानियों के रूप में लिखकर सुरक्षित कर लिए गए।
जातक कथाएं तो अक्सर स्तूपों की रेलिंगों और अजंता के चित्र में दर्शाई जाती थी। क्वेश्चन पूछ लेगा जातक कथाएं किस में दर्शाई जाती थी। जो जातक कथाएं हुआ करती थी वो अक्सर स्तूपों की रेलिंगों और अजंता के चित्रों में दर्शाई जाती थी। इतनी बात क्लियर हो गई, ठीक है। यहाँ पे एक बंदर राजा की कहानी है और बहुत अच्छी कहानी है, हमने इसको पढ़ा है, आप भी पढ़िएगा, बहुत अच्छी लगेगी आपको, मज़ा आएगा पढ़ने में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, विज्ञान की पुस्तकों के बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा। देखिए, इसी समय गणितज्ञ और खगोल शास्त्री आर्यभट्ट कौन थे? गणितज्ञ थे। आर्यभट्ट खगोल शास्त्री भी थे। उन्होंने संस्कृत में आर्यभट्टियम नामक पुस्तक लिखी है। आर्यभट्टियम नामक पुस्तक किसने लिखी है? आर्यभट्ट ने। किस भाषा में लिखा है? संस्कृत भाषा में लिखा है। इसमें उन्होंने लिखा कि दिन और रात पृथ्वी के अपनी धुरी पर चक्कर काटने की वजह से होते हैं, यानी कि पृथ्वी अपनी धुरी पर चक्कर काटती है जिसकी वजह से दिन और रात होते हैं, जबकि हमें लगता है कि अब सूरज निकल रहा है और अब सूरज डूब रहा है। ऐसा नहीं है, सूरज अपनी जगह है, ना तो वो निकलता है ना डूबता है, दैट इज परमानेंट, पृथ्वी घूमती है, ठीक है। उन्होंने ग्रहण के बारे में भी वैज्ञानिक तर्क दिया। उन्होंने वृत्त की परिधि को मापने की भी विधि ढूंढ निकाली। वृत्त की परिधि को मापने की विधि किसने ढूंढी थी? आर्यभट्ट ने, जो कि खगोल शास्त्री थे, गणितज्ञ थे, जो लगभग उतनी ही सही है जितने की आज प्रयोग होने वाली विधियां हैं। वराहमिहिर, ब्रह्मगुप्त और भास्कराचार्य कुछ अन्य गणितज्ञ और खगोलवेत्ता थे जिन्होंने कई खोजें की। इनके बारे में भी हम थोड़ा पता लगाएंगे। आइए शून्य के बारे में जानते हैं। अंकों का प्रयोग पहले से होता रहा था, पर अब भारत के गणितज्ञों ने शून्य के लिए एक नए चिन्ह का आविष्कार किया। गिनती की यह पद्धति अरबों द्वारा अपनाई गई और तब यूरोप में भी फैल गई। आज भी यह पूरी दुनिया में प्रयोग की जाती है, ठीक है। और रोम के निवासी शून्य का प्रयोग किए बगैर गिनती करते थे। ध्यान दीजिए, रोम के निवासी, कहाँ के निवासी शून्य का प्रयोग किए बगैर गिनती करते थे? वो रोम के निवासी थे जो शून्य का प्रयोग नहीं करते थे, डायरेक्ट गिनती करते थे, ठीक है। आयुर्वेद की अगर बात करें तो आयुर्वेद चिकित्सा विज्ञान की एक विख्यात पद्धति है जो प्राचीन भारत में विकसित हुई। प्राचीन भारत में आयुर्वेद के दो प्रसिद्ध चिकित्सक थे, चरक यानी कि प्रथम, जिसको द्वितीय शताब्दी ईस्वी, और सुश्रुत यानी चौथी शताब्दी ईस्वी में हुए। चरक के द्वारा चरक संहिता औषधि शास्त्र की एक उल्लेखनीय पुस्तक है। चरक संहिता के लेखक कौन है? तो वो चरक हैं। चरक और चरक संहिता क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, ध्यान दीजिएगा। अपनी रचना सुश्रुत संहिता में सुश्रुत ने शल्य चिकित्सा की विधियों का विस्तृत वर्णन किया है। शल्य चिकित्सा की विधियों का विस्तृत वर्णन किसमें किया गया है? सुश्रुत संहिता में। किसने किया है? सुश्रुत ने किया है। इतनी बात क्लियर होती है, हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। अब यहाँ पे ये कुछ मैचिंग दी हुई है, अब इसको मिलान कीजिए भाई, कौन किसके साथ में मैच करेगा। देखिए, आप में से कुछ विद्यार्थी कहते भी हैं कि सर इसको क्वेश्चन करवा दिया कीजिए। स्तूप का मतलब क्या होता है? हम पढ़ रहे थे, स्तूप का शाब्दिक अर्थ टीला होता है। शिखर क्या होता है? जो गर्भगृह होता है मंदिर में, जहां भगवान की मूर्ति स्थापित की जाती है, उसके ऊपर जो काफ़ी ऊंचाई तक जो लंबाई में निर्माण होता है गर्भगृह के ऊपर, उसको हम शिखर कहते हैं। मंडप क्या होता है? मंडप वो होता है जहां लोग इकट्ठे होते थे मंदिर में, लोगों के इकट्ठे होने की जो जगह है उसे मंडप कहते हैं। गर्भगृह जहां भगवान की देवी देवता की मूर्ति स्थापित की जाती है, यानी कि जहाँ पे मुख्य देवी देवता की मूर्ति स्थापित की जाती है, उसे गर्भगृह कहते हैं। और स्तूप के चारों ओर जो वृत्ताकार पथ होता है उसको प्रदक्षिणा पथ कहते हैं। पॉइंट टू बी नोटेड, ठीक है, क्लियर हो गया। आगे बढ़ेंगे, एक और एक्सरसाइज है हमारे पास, खाली जगह भरो, फिल इन द ब्लैंक्स। पहले करने में बहुत मजा आता था इसको, खाली जगह भरने। देखिए, एक बड़े गणितज्ञ और खगोल शास्त्री थे, कौन? आर्यभट्ट। क्या लिखा है? ये आर्यभट्ट लिखा है। डैश में देवी देवताओं की कहानियां मिलती हैं। किस में मिलती हैं सर? पुराणों में देवी देवताओं की कहानियां मिलती हैं। आई बात समझ में? ठीक है। को संस्कृत रामायण का लेखक माना जाता है। किसको? वाल्मीकि को संस्कृत रामायण का लेखक माना जाता है। डैश और डैश दो तमिल महाकाव्य हैं। कौन कौन से? सिलप्पदिकारम, मणिमेखलई, दो तमिल महाकाव्य हैं। ठीक है, एक्सरसाइज कंप्लीट। ओके, वेरी गुड। क्लास कैसी रही ये आप कमेंट करके जरूर बताएंगे, एंड अपने दोस्तों तक कॉलेज ग्रुप में जहां जहां हो सके आप इसको शेयर जरूर कीजिएगा। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें दी हैं, जैसे चंद्रगुप्त मौर्य का राजा बनना लगभग 321 ईसा पूर्व हुआ, और संगम साहित्य की रचना लगभग 300 से 300 ईसा पूर्व हुई। अशोक का शासनकाल कब से कब तक रहा,
ठीक है, ये चीज़ें हम पहले भी पढ़ चुके हैं, तो आप चाहें तो इसको पढ़ सकते हैं। चलिए, थैंक यू सो मच।